भूस्खलन, तेज वर्षा और बर्फीली हवाओं के बीच वीरेंद्र ने नदी के प्रथम स्रोत से जल भरा। प्रकृति मानो उसकी परीक्षा ले रही थी, पर वह अडिग रहा। अंतिम और सबसे भयानक परीक्षा थी पश्चिम दिशा। महर्षि धूम्रकेतु की समाधि। समाधि के चारों ओर भटकती आत्माएं थीं, जो मन में भय और संदेह भर देती थीं। उन्होंने वीरेंद्र से प्रश्न किए, प्रेम, धर्म और बलिदान पर। वीरेंद्र ने बिना हिचक सत्य उत्तर दिए। आत्माएं शांत हो गईं और उसे पवित्र भस्म प्रदान की। चारों दिशाओं की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। अब निर्णायक संघर्ष निकट था। वीरेंद्र चारों दिशाओं की परीक्षा पार कर अंततः सूर्यगढ़ लौटा। उसका शरीर घावों से भरा था, वस्त्र फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में अडिग संकल्प चमक रहा था। उसके हाथों में वे चारों दिव्य वस्तुएं थीं। नीलकंठ पर्वत की दिव्य शिला, वनश्री अरण्य की कल्प वृक्ष छाल, पुष्करिणी नदी का आदि जल और महर्षि धूम्रकेतु की समाधि की पवित्र भस्म। महल में प्रवेश करते ही वातावरण गंभीर हो गया। राजकुमारी मृगाक्षी की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, श्वास मंद थी और चेहरा पीला पड़ गया था। महारानी सुमनाक्षी देवी उसकी शैया के पास बैठी निरंतर प्रार्थना कर रही थीं। महाराज अजय वर्धन सिंह की आंखों में चिंता और अपराध बोध दोनों थे। महर्षि भैरवानंद ने बिना समय गंवाए अनुष्ठान आरंभ किया। राजकुमारी के कक्ष को शुद्ध किया गया। भूमि पर वैदिक चक्र अंकित किए गए और दीप प्रज्वलित किए गए। वीरेंद्र चारों वस्तुएं महर्षि को सौंपते हुए बोला, गुरुदेव, अब सब आपके हाथों में है। महर्षि ने मंत्रोच्चार के साथ दिव्य शिला को पीसा, कल्प वृक्ष की छाल को जल में मिलाया, फिर उसमें आदि जल और अंत में पवित्र भस्म डाली। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, पात्र से तेज प्रकाश निकलने लगा। पूरा कक्ष ऊर्जा से भर गया। औषधि राजकुमारी को पिलाई गई। कुछ क्षण शांति रही, फिर अचानक मृगाक्षी का शरीर कांपने लगा। उसके मुख से अस्वाभाविक ध्वनि निकलने लगी। तभी काले धुएं का गुबार उठा और कक्ष के मध्य एक भयावह आकृति बन गई। वह था असुर कालकेतु। उसकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और स्वर में क्रोध भरा था। तुमने मेरा अधिकार छीन लिया। वह गरजा। महर्षि भैरवानंद ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़े। वीरेंद्र तलवार लेकर आगे बढ़ा, पर महर्षि ने उसे रोका। अभी नहीं पुत्र, इसका अंत कालिका मंदिर में होगा। कालकेतु क्रोधित होकर कक्ष से बाहर निकल भागा, पर अब वह दुर्बल हो चुका था। अंतिम युद्ध का स्थान निश्चित हो गया था, कालिका प्राचीन मंदिर, और वहां अधर्म का अंत होने वाला था।